और वहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हैं। और अखिलेश ने फोटो ट्वीट कर सत्ता में वापसी का दावा किया और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज झूठ का फूल लूट कर फूल बनकर चौबीसों घंटे जनता को ठग रहा है। और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, पहले की सरकार में गरीबों के खातों में हजारों करोड़ों रुपए दिया जाता था और आज झूठ का फूल लूट का फूल बनकर चौबीसों घंटे जनता को ठग रहा है। और वहीं आज केंद्र और यूपी की इस भाजपा सरकार की प्राथमिकता है गरीब तक की जेब काटना और गरीब के परिवार की मूलभूत सुविधाएं छीन लेना। और इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पराजय की आशंका की वजह से बीजेपी जगह जगह लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और वहीं अखिलेश ने पीएम मोदी द्वारा सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किए जाने के सवाल पर कहा कि अब चुनाव नजदीक है और जनता भाजपा को हराने जा रही है और इसलिए इस पार्टी की सरकार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करे। और उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश में मौजूद मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं दिया जा रहा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बन रहे उस चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया और जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजरें यूपी चुनाव पर है। और ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। और यूपी के दो बड़े कांग्रेसी नेता के टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने वाराणसी दौरे का ऐलान किया है। और एक बयान के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और दोनों नेताओं का शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी हैं जो बीजेपी को असली चुनौती दे सकती है। और ममता ने आगे कहा कि हमें बीजेपी से लड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा क्योंकि कांग्रेस पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने में विफल रही। और ममता ने बताया कि टीएमसी में शामिल हुए यूपी के दो नेताओं ने उन्हें वाराणसी आने के लिए आमंत्रित किया और वो छठ पूजा के बाद वहां जाएंगे। और ममता ने आगे कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जो हमें रोक सकते हैं। और लक्ष्मण रेखा दंगा भड़काने वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित गोवा, त्रिपुरा, यूपी में उसके उलट है। और ममता ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार हाथरस और लखीमपुर में दलितों, महिलाओं, किसानों पर अत्याचार करती है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में सहनी की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी करे। और सोमवार को सहनी ने बलिया जिला मुख्यालय पर अपनी पार्टी द्वारा आयोजित निषाद आरक्षण अधिकार जन चेतना रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होने वाले चुनाव में वो 165 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि वो कितनी सीटों पर चुनाव जीतेंगे ये मालूम नहीं है क्योंकि ये जनता तय करेगी। और सैनी ने दावा किया कि उनके अकेले चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी को 75 से 100 सीटों पर चुनाव हारना पड़ेगा। और उन्होंने बीजेपी को आगाह करते हुए कहा कि संजय निषाद से गठबंधन कर लेने और उन्हें विधान परिषद सदस्य बना देने से उन्हें निषाद समुदाय का मत हासिल नहीं हो पाएगा। और उन्होंने संजय निषाद पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विधान परिषद सदस्य बनने के लिए संजय निषाद ने बीजेपी से सौदेबाजी कर ली है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को आगरा में अरुण नारवार के परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की। और वहीं आपको बता दें कि अरुण की 19 अक्टूबर को आगरा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और पुलिस ने जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के सिलसिले में अरुण को हिरासत में लिया था। और नारवार परिवार से मिलने के बाद टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार मुआवजा देने में भेदभाव कर रही है और उसने लखीमपुर खीरी और कानपुर में 40 से 45 लाख रुपए की सहायता दी है, लेकिन आगरा में सरकार ने महज 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है।
और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अरुण के परिवार को भी 40 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए और वहीं सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उन्होंने नारवर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और अरुण के मौत की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की है। और वहीं कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी नीति सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा कि मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न दे और संयुक्त किसान मोर्चा राज्य के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध करेगा। और वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में हम ना तो कोई उम्मीदवार उतारेंगे और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। और टिकैत ने आगे कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन समस्या सुलझने तक जारी रहेगा और इसे लेकर हम केंद्र सरकार से बातचीत करने को भी तैयार हैं।